हाय, गुड मॉर्निंग। मेरे फादर हमेशा एक बात कहते थे कि बीमारियां अपने आप नहीं आती, उनको इनवाइट करना पड़ता है। और आप इनवाइट कैसे करते हैं? गलत हैबिट्स के द्वारा। कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल में भी ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो इनहेरेंटली हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को इनवाइट करते हैं। आज के वीडियो में मैं उन्हीं हैबिट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप उन हैबिट्स को परमानेंटली अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर या इस तरह की किसी और बीमारी को इनवाइट करेंगे। ये एक फैक्ट है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग वर्क कल्चर हो सकती है। ये कंपनी इंडियन भी हो सकती है, एमएनसी भी हो सकती है। कई जगह प्रेशर जाते हैं, कई जगह प्रेशर कम होंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि आपकी हेल्थ के लिए आपका मैनेजर या कंपनी जिम्मेदार है, तो आपसे बड़ा मैं कहना चाहूंगा मूर्ख कोई और नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कंपनी एट द मोस्ट इंश्योरेंस करा सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस दे सकती है, लेकिन बीमार होने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं थोड़ा सार्केस्टिक हो रहा हूं, बट फैक्ट ये है कि ये एक फैक्ट है। अगर आप अपने आप को अपने मैनेजर की पोजीशन में रखें तो आपको बिल्कुल क्लियर कट नजर आएगा कि जो आपका मैनेजर कर रहा है उसकी पोजीशन में आप भी वैसा ही करेंगे। टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल इतनी इंपॉर्टेंस पा लेते हैं वर्किंग कल्चर में, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, कि किसी भी मैनेजर को अपने कैरियर और अपने ऑब्जेक्टिव, और दोनों इंटरलिंक्ड हैं, उसके अलावा कुछ भी वहां पर नजर नहीं आता। वेरिएशन होता है, बट इनवेरिएबली यू विल फाइंड दिस सिचुएशन। अभी मैं बात करूंगा फोमो। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो ये सोशल मीडिया पे हो सकता है, या फिर दूसरा ये आपकी बिजनेस या कॉर्पोरेट लाइफ में हो सकता है। कॉर्पोरेट में कई बार लोगों को सोशल मीडिया की ऐसी आदत पड़ जाती है, अरे पता नहीं क्या मिस ना हो जाए, कौन सी न्यूज मिस ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे को इंफॉर्मेशन ना मिले, फिर या मेरा कैरियर अफेक्ट हो जाए। ये बेसिकली डोपामीन एडिक्शन का चक्कर है, कुछ नहीं होता। अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करते हैं तो नथिंग दैट यू आर गोइंग टू लूज फॉर मिसिंग आउट सोशल मीडिया फॉर ए 24 आवर्स टाइम और 48 आवर्स टाइम। इसलिए इस फोमो को आप अवॉइड करें। ऐसी आदत आप डेवलप करें कि आप रेगुलरली मॉनिटर भी कर सकें और अपने आप को डोपामीन एडिक्शन की वजह से अननेसेसरली हेस्ट में या प्रेशर में ना डालें। That is a dangerous situation. That is literally addiction which you have to avoid. मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो फियर ऑफ मिसिंग आउट में कॉर्पोरेट ऑफिस में रहते हैं। उनको हर एक कॉन्फ्रेंस का, हर एक मीटिंग का इनविटेशन चाहिए, जहां पे वो जाएं और वो कंट्रीब्यूट करें ना करें, अटेंड करना जरूरी हो जाता है। तो जब उनकी ऐसी आदत हो जाती है तो लोग फिर उनको बुलाने लगते हैं और फिर काम देने लगते हैं। और जब काम देने लगते हैं तो ऑब्वियसली आपकी प्रायोरिटी भी गड़बड़ होती है और आप अपने काम के अलावा बाकी सबके कामों में फंस जाते हैं। दैट इज यू हैव टू रियलाइज कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, किस मीटिंग को, किस कॉन्फ्रेंस को आपको अटेंड करने की जरूरत है। फोमो की वजह से या किसी और रीजन की वजह से जब आपका प्रायोरिटाइजेशन गड़बड़ हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपको सही काम या प्रायोरिटी काम करने के लिए कम टाइम मिलता है। उसकी वजह से आपका एग्जीक्यूशन भी अफेक्ट होता है, रिजल्ट्स भी खराब आते हैं। और जब रिजल्ट्स खराब आते हैं तो ऑब्वियसली आपका बॉस भी आपसे खुश नहीं रह सकता। तो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आएगी, कोर्टिसोल रिलीज होगा। और जब कोर्टिसोल रिलीज होगा तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने हैं। आपको गुस्सा भी आएगा और उसकी वजह से कई बार ऐसा आपको लगेगा कि आप एक इफेक्टिव टीम मेंबर नहीं हो। लोग आपसे बात नहीं करना चाहेंगे अगर आप गुस्सेबाज हो। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो एक सिंपल रीजन के जहां पे आप अपनी प्रायोरिटी किसी भी कारण की वजह से अगर ढंग से नहीं कर पाते हैं तो आपको ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज भी आएंगे कोर्टिसोल की वजह से, और आपकी एफिकेसी और इन्फ्लुएंस दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अफेक्ट होंगे। अब फोमो की वजह से क्या होना है? फोमो की वजह से पहली बात तो आपका जो ओवरऑल वर्कलोड है वो बढ़ जाना है।
और होगा क्या कि जब वर्कलोड बढ़ेगा तो आप लंच के एकदम बाद कंप्यूटर पे बैठ जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर पे नहीं भी बैठे तो भी आपको इधर उधर जो काम करना है वही करते रहेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी नॉन प्रायोरिटी वर्क। रिजल्ट के अच्छे आने की पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नहीं रहती। जब आप स्ट्रेस में होंगे तो कोर्टिसोल तो रिलीज होगा ही, इसके अलावा आपकी जो टेंडेंसी होगी वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की तरफ चल जाएगी। इंसुलिन स्पाइक्स बार बार आएंगे, आपका कॉफी कंजप्शन अच्छा खासा बढ़ जाना है, ऑब्वियसली टेबल पे आप बैठे रहेंगे, तो दैट विल बी द स्ट्रेस फैक्टर। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो सोशल कैपिटल है वो कम हो जाना है दो तरीके से। एक तो आपके ऑफिस के अंदर जहां पे जिन लोगों को आपका अटेंशन जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर ए ह्यूमन बीइंग। और दूसरा घर पे जब आपका वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, जब आप घर पे जाएंगे तो डिनर के बाद भी, पहली बात तो जब आप डिनर करेंगे उस टाइम पर भी आपका ध्यान या तो आपके मोबाइल की तरफ होगा या फिर काम की तरफ होगा, तो आप ढंग से डिनर भी नहीं करेंगे, और डिनर के बाद फिर आप लैपटॉप पे बैठ जाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली फैमिली भी नाराज होगी। तो आपका सोशल कैपिटल हर तरीके से कम होता नजर आएगा, और इसका जो इफेक्ट है ना वो आपको कोर्टिसोल लेवल में मिलेगा। आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है वो बिल्ट अप होगा, कोर्टिसोल रिलीज होगा और वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा। देयर इज नो डिनायल ऑफ दिस फैक्ट। इस तरह के लाइफ स्टाइल में जो सबसे इमीडिएट इफेक्ट होगा वो ये होगा कि जो आपका बॉडी फैट है वो बढ़ जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, और सबक्यूटेनियस फैट के साथ साथ आपका विसरल फैट भी बढ़ जाएगा। और ये बहुत ही डेंजरस सी सिचुएशन है, क्योंकि एक बार पैनक्रियाज या जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो विसरल फैट से कवर हो गए तो रेस्ट एश्योर्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा और डायबिटीज के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे, प्रोन हो जाएंगे। बॉडी का एक भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो कोर्टिसोल से प्रभावित ना होता हो, और शॉर्ट रन में कोर्टिसोल हमेशा बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट रहता है, ये फाइट करने के लिए बॉडी को तैयार रखता है। मगर लॉन्ग रन में अगर कोर्टिसोल हाई लेवल पे बॉडी के अंदर रहेगा तो ये डायबिटीज को यानी कि ब्लड शुगर बढ़ा के रखेगा, इंसुलिन लेवल बढ़ा के रखेगा और ब्लड प्रेशर को हमेशा बढ़ा के रखेगा, और बॉडी की जो ओवरऑल डिफेंस मैकेनिज्म है वो अफेक्ट होगी। आई एम टॉकिंग ऑफ लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में फायदा करता है, लॉन्ग रन में ये नुकसान करता है। और अगर आप इस तरह की आदतें अपने डेली रूटीन वर्किंग लाइफ में डालेंगे जहां पे कोर्टिसोल लेवल हमेशा एक हाई लेवल पे बना रहता है, तो यू आर इंक्रीजिंग योर वल्नरेबिलिटी फॉर हाई ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपरटेंशन। This is what exactly is the main problem for all those people who are rushing against the times with wrong priorities, as happens in case of FOMO or any other individual who is not able to say no when he is not supposed to say yes, or other way around. That is the question of prioritization. So where exactly we have landed up? Very simple. फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी वेरी श्योर अबाउट योर डेस्टिनी। दुनिया कहीं नहीं जाने वाली और दुनिया आपके कंधों पर नहीं टिकी है। आई एम क्वाइट ब्लंट इन दैट। दूसरी बात, आपका जो सोशल कैपिटल है अपने ऑफिस के अंदर, आपके जो कुलीग्स हैं उनके साथ और अपने घर के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। फोकस ऑन द राइट पीपल, फोकस ऑन द राइट प्रायोरिटीज। और फिर मैं आपको एक रूल देता हूं 20-20-20, यानी कि जब आप लैपटॉप के ऊपर बैठते हैं तो आप 20 मिनट फोकस कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा 1 मिनट का गैप दीजिए और फिर 20 मीटर दूर देखिए। और एक मैं आपको सिंपल सी एक्सरसाइज बता देता हूं जो आप हर एक घंटे पर करते रहिए, बड़ी सिंपल है। 1 2 3 4 5 6, just do 20 of it. It is so simple exercise. It will relax your vertebral column, और जैसे ही वो रिलैक्स होगा तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी ठीक हो जाएगा। आप एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं।
गो स्ट्रेट लाइक दिस, गो बैक एंड देन कम बैक, गो स्ट्रेट, दोनों साथ में, पीछे पीछे, ये आपको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होने देगा। यू नो दीज टू आर रियली वंडरफुल एक्सरसाइज। उसके बाद कभी आप थोड़ा सा वॉक भी कर लीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लंच के एकदम बाद, पहली बात तो आपने लंच हल्का करना है और उसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम होने चाहिए। और लंच के एकदम बाद आपको जो है लैपटॉप पे बैठने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है एक्चुअली। ये आपकी जो बेली और जो विसरल फैट की मैंने बात की है, उसको डेवलप करने में सबसे ज्यादा जो हाथ होता है वो इस गलत आदत का होता है। और इसके अलावा आपको यू डोंट हैव टू से यस व्हेन यू आर सपोज टू से नो। एंड कई बार आप अपने कुलीग्स की प्रायोरिटीज को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं। प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट। अपने बॉस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, उनकी प्रायोरिटीज पे फोकस कीजिए। लीड ए वंडरफुल लाइफ, डोंट गो फॉर रॉन्ग प्रायोरिटीज, डोंट बिकम ए फोमो। ओके? और take care of yourself. Your health is your concern. I must tell you, it is nobody's concern. As simple as that. कोर्टिसोल को बॉडी के अंदर अगर रिलीज कराना है तो इसमें सबसे ज्यादा रोल आपका है। यू डोंट हैव टू रश just because you have opted for the wrong priorities. Okay? I hope you like this video. Please take care. Look after yourself. Thank you.